आज फैट और कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेते हैं। तो फैट फैट को यूनानी में शहम कहते हैं। हम प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, जिसको तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब हिफ्ज़ान सेहत यानी कि हाइजीन कहते हैं। ठीक है, ये उसका बचा हुआ टॉपिक है जो कि बच गया था। एक्चुअली स्टूडेंट्स ने मुझे ध्यान दिलाया, तो इसको एक्चुअली ये पिछली बार भी रह गया था। तो मेरा उन स्टूडेंट से भी निवेदन है जो कि फरवरी से हमारे साथ पढ़ रहे हैं कि कृपया इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ लें, ज़्यादा गौर से पढ़ लें। पेज नंबर 608 पे खोल लीजिए, शहम यानी कि फैट। ठीक है, फैट अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो वो सॉलिड होती है, यानी कि ठोस होती है, और उसको फैट कहते हैं। 20 डिग्री के तापमान पर फैट जो है वो सॉलिड होती है, और उसको हम फैट कहते हैं। इससे ऊपर के तापमान पे फैट जो है वो पिघलने लग जाती है, और फिर हम फैट को जो है ऑयल कहते हैं, तेल कहते हैं, रोगन कहते हैं। ठीक है जी। फैट तीन प्रकार की होती है, फैट को लिपिड भी कहते हैं। ठीक है, फैट तीन प्रकार की होती है। नंबर एक सिंपल लिपिड, नंबर दो कंपाउंड लिपिड, डेरिव्ड लिपिड। ये तीन तरह की फैट होती है। लिपिड जो है वो फैट ही को बोलते हैं। जो सिंपल लिपिड है उसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। जो कंपाउंड लिपिड है उसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, और जो डेराइव्ड लिपिड है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और इसमें 99% जो होता है ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि सिंपल लिपिड ही होते हैं। बाकी 1% में ये दोनों होते हैं, कंपाउंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। जी। सोर्स ऑफ फैट, किन किन भोज्य पदार्थों से, खानों से फैट मिलता है। जी। एनिमल सोर्सेज यानी कि हैवानी गिजा, यानी कि जानवर से किस किस तरीके से मिलता है। नंबर एक घी, बटर यानी कि मक्खन, चीज, पनीर। एनिमल फैट यानी कि जानवर की डायरेक्ट अगर कोई चर्बी का इस्तेमाल करता है, चर्बी का प्रयोग करता है, तो वो भी जो है एक फैट है। नहीं तो घी से भी फैट मिलता है, बटर से भी मिलता है, और चीज, मक्खन, पनीर से भी मिलता है। जी। इसके अलावा वेजिटेबल सोर्सेज भी हैं, यानी कि वनस्पति, जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य पदार्थ है जिनसे फैट मिलता है। उनमें क्या है, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। ठीक है, मस्टर्ड सरसों का तेल, सरसों। आलमंड ऑयल, आलमंड या आलमंड ऑयल यानी कि बादाम या बादाम का तेल, रोगन बादाम। जी। इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं जो कि वनस्पति में ही आते हैं, जैसे चावल है, बाजरा है, गेहूं है, जवार है। चावल, बाजरा, गेहूं, ज्वार, इनके अंदर भी फैट मिलता है। लेकिन ये जो अदर सोर्सेज हैं, हालांकि ये भी वनस्पति है, लेकिन ये जो अदर सोर्सेज है इनके अंदर बहुत ही कम मात्रा में फैट मिलता है। सबसे ज्यादा जो फैट मिलता है वो घी में, बटर में, चीज, पनीर में, एनिमल फैट में सबसे ज्यादा मिलता है। और मूंगफली में, मस्टर्ड, सरसों और आलमंड में भी बहुत ज्यादा मिलता है। सबसे ज्यादा किस में मिलता है, एनिमल सोर्सेज और वेजिटेबल्स फैट, इनमें बहुत ज्यादा मिलता है। बाकी जो अदर सोर्सेज में चावल, बाजरा, गेहूं, ज्वार है, इनके अंदर बहुत कम मिलता है। चावल में 3%, बाजरा में 6%, गेहूं में 3% और ज्वार में केवल 4%। ठीक है, इनके अंदर बहुत कम मात्रा में फैट होता है। और एनिमल सोर्सेज और वेजिटेबल सोर्सेज के जो घटक हैं, जो कि अज्जा हैं, हिस्से हैं, घी, बटर, मक्खन, चीज, एनिमल, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, आलमंड, इनके अंदर ज्यादा मात्रा में फैट होती है। एक प्रेग्नेंट महिला को, एक गर्भवती महिला को कितना फैट रोजाना खाना चाहिए। 30 ग्राम पर डे। पर डे का मतलब होता है रोजाना, यानी कि पर डे यानी कि हर एक दिन 30 ग्राम फैट। ठीक है, अब वो कैसे भी ले, चाहे वो ग्राउंड नट से ले, मस्टर्ड से, अलमंड से, चावल से ले, बाजरे से, गेहूं से, घी से ले, कैसे भी, दूध से ले, मक्खन से ले, किसी भी चीज से पूर्ति करे, उसको जो है 30 ग्राम रोजाना चाहिए होता है। और नॉर्मल नॉर्मल लोगों को, चाहे वो मेल है या फीमेल है, नॉर्मल लोगों को 20 ग्राम रोजाना, 20 ग्राम पर डे फैट चाहिए होती है। गर्भवती महिला को ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, 30 ग्राम पर डे चाहिए। जी। जी। जो फैट है, फैट देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये जो तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तीन। ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा जो कैलोरी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। उसके बाद जो कैलोरी मिलती है वो फैट से मिलती है। और सबसे ज्यादा जो कैलोरी इंसान हासिल करता है वो प्रोटीन से हासिल करता है। ठीक है। एक्चुअली इसकी एक वजह ये भी है कि प्रोटीन इंसान के जिस्म के अंदर स्टोर नहीं होता। प्रोटीन का क्या होता है, यूज
खाता रहता है इंसान, यूज होता रहता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है, बहुत कम वक्त के लिए, समय के लिए प्रोटीन इंसान के शरीर में रुकता है, हालांकि फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, काफी लंबा समय तक रुक सकता है। जी। तो 20 से 30% यानी कि टोटल एनर्जी का, इंसान जितनी भी एनर्जी, जितनी भी ताकत हासिल करता है खाने पीने से, 20 से 30% जो ताकत हासिल होती है वो फैट से, 50 से 70% जो हासिल होती है वो प्रोटीन से, वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। ठीक। और प्रोटीन से कितनी होती है? 10 से 20% हासिल। नॉर्मली जो 20 ग्राम पर डे, यानी कि एक नॉर्मल आदमी को कितनी चाहिए होती है? 20 ग्राम पर डे चाहिए। ठीक। फैट की कमी से होने वाली बीमारियां, बाल और नाखून खुश्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं, खुरदरे खुरदरे हो जाते हैं, घाव जल्दी से भरते नहीं है। हीलिंग जो है, हीलिंग कहते हैं जख्म को, जख्म के भरने को हीलिंग बोलते हैं। यानी कि हीलिंग जो है वो डीले हो जाती है, डीले कहते हैं देर से होने लग जाती है। नजर कमजोर हो जाती है, कमजोरी और थकान यानी कि जनरलाइज्ड वीकनेस भी होने लग जाती है। डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन के, खाल के इन्फेक्शन होने लग जाते हैं फैट की कमी से। फैट से क्या मिलता है? फैट से इंसान को ए, डी, ई और के विटामिन मिलते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यानी कि फैट में घुलनशील जो एडेक, फैट में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो ज्यादातर फैट में ही घुलनशील होते हैं और फैट से ही मिलते हैं, क्योंकि वो फैट में ही रिजर्व रहते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो फैट में आकर के जमा हो जाते हैं। ठीक है, जब फैट में जमा हो जाते हैं तो फिर फैट से ही वो शरीर को मिलते हैं। जी। अड़ैक, अड़ैक का फार्मूला हमने बताया था। वसा यानी कि फैट में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनको अड़ैक, ए विटामिन, ए विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जानते हैं। जी। और आगे है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को नशास्ता बोलते हैं यूनानी, कई बार हिंदी में इसको निशास्ता भी लिख देते हैं। आप इस पे गुमराह नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्जाम में आपको निशास्ता लिखा हुआ मिल गया तो आप समझ लेना ये कार्बोहाइड्रेट। वैसे नशास्ता बोलते हैं, लेकिन अगर निशास्ता लिख दें तो वो भी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी जो है 50 to 70% टोटल इनटेक का, यानी कि जितना इंसान खाना खाता है, जितना भी इंसान खाना खाता है उसका 50 से 70% जो एनर्जी उसमें से इंसान हासिल करता है वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल करता है। ठीक है। जी। कार्बोहाइड्रेट के काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट फैट को डिपॉजिट करता है, यानी कि इंसान के शरीर में फैट को जमा करता है। मसल्स और लिवर को मजबूत बनाता है। ग्लाइकोजन की शक्ल में रहता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, इंसान के जिस्म में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में रहता है। ठीक है, वो ग्लाइकोजन बन जाता है और ग्लाइकोजन फॉर्म में रहता है। तो अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट इंसान के जिस्म में किस फॉर्म में रहता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टोरेज। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट, इंसान को कार्बोहाइड्रेट, मनुष्य व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट मिलता है? चावल, गेहूं, जवार, बाजरा, सेब, केला, आलू, चुकंदर, शक्कर, गाजर, गन्ना, अंगूर वगैरह, इनसे जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जी। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? रोजाना कितना कार्बोहाइड्रेट एक इंसान को खा लेना चाहिए? 300 से 350 ग्राम रोजाना कार्बोहाइड्रेट एक इंसान को खा लेना चाहिए। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी इंसान को मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर कम हो जाती। अगर इंसान कार्बोहाइड्रेट कम खाएगा तो क्या होगा? उसकी शुगर लेवल कम हो जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। थकान होगी, कमजोरी होगी और जिस्मानी कमजोरी होगी। आज बस इतना ही। ये टॉपिक जो है वो पूरा हो गया है तगजिया का। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। मैं आज इतनी ही क्लास है, मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ।